नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप उससे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। अगले 7-8 मिनट आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। ये बात बीजेपी के लिए कही जाती रही है कि बीजेपी सरकार में चाहे केंद्र हो चाहे राज्य हो, खबरें लीक नहीं होती, सूत्र जानकारी देने से कतराते हैं। और कांग्रेस के लिए कहा जाता है कि कांग्रेस में तो खूब खबरें लीक होती रहती हैं, डर्टी वर्क डिपार्टमेंट बना हुआ है। अभी जैसे मीनाक्षी नटराजन जो राज्यसभा का पर्चा उनका रद्द कर दिया गया, तो वो एफआईआर तेलंगाना में दर्ज हुई थी, वो खबर लीक हुई थी। लेकिन अब राहुल गांधी ने, आपको ध्यान होगा कि जब वो चुनाव आयोग पर आरोप लगाए थे हरियाणा में, कर्नाटक में एक विधानसभा और एक लोकसभा सीट में गड़बड़ी के सबूतों के अनुसार, तब राहुल गांधी ने कहा था कि उनको चुनाव आयोग के लोग जानकारी दे रहे हैं, फोन कर करके बता रहे हैं, सिस्टम पूरा क्रम्बल हो गया है। तब लोगों ने इसको सीरियसली नहीं लिया था, कुछ ने मजाक भी उड़ाया था। हाल ही में राहुल गांधी ने फिर कहा कि सिस्टम टूट रहा है, खबरें लीक हो रही हैं, धड़ाधड़ फटाफट धड़ाधड़ उनके फोन पर मैसेज आ रहे हैं, चुनाव आयोग से आ रहे हैं, दूसरी संस्थाओं से आ रहे हैं। राहुल गांधी का कहना था कि बीजेपी शासित जो सरकार है, एनडीए सरकार है, वो संस्थाओं को नष्ट करने में लगी है, और ऐसे में उन संस्थाओं में जो कुछ ईमानदार लोग बचे हैं वो खबरें लीक करना शुरू कर दिया है। और कुछ लोगों ने कहा था कि खबरें लीक होने का मतलब है कि अफसरशाही को अंदाजा हो गया है कि सरकार जाने वाली है, या सरकार कमजोर हो रही है, या नेतृत्व कमजोर हो रहा है। अब देखिए, दो ताजा उदाहरण हैं, बिल्कुल साफ साफ ताजा उदाहरण हैं जो वाकई में बताते हैं। एक उदाहरण तो आज ही का है। आज का उदाहरण ये इंडियन एक्सप्रेस ने छापा है, मोहन यादव वाला। ये सेल्फी मोड में ले रहा हूं तो ये उल्टा छपा है। मोहन यादव मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की जमीन घोटालों को लेकर आधा पन्ना और ये पूरा पन्ना। इंडियन एक्सप्रेस ने डेढ़ पन्ना पूरा का पूरा अखबार पूरे विस्तार के साथ छापा है। एक एक आंकड़ा दिया गया है, और ये साफ तौर पर पत्रकार जो हैं, इनके जय मजूमदार जो वाइल्ड लाइफ पर खास तौर से स्टोरीज करते हैं, उनका ये है। लेकिन जितना डिटेलिंग है, मैं उनकी मेहनत पर कोई शक नहीं कर रहा, लेकिन ऐसा साफ तौर पर नजर आता है कि कहीं ना कहीं किसी सूत्र ने ये लीक किया है, और कोई जुड़ा हुआ सूत्र है जो बहुत गहराई से मोहन यादव और उनके परिवार, उनकी प्रॉपर्टी डीलिंग, कहां कौन सा रजिस्ट्री की गई प्लॉट की, कहां कितने में खरीदा गया, कितने में बेचा गया, सबका एक एक हिसाब रखता है। ये अपने आप में बड़ी सीरियस किस्म की खबर है, जिससे पता लगता है कि मोहन यादव को कहां निपटाने की तैयारी है। जैसे कांग्रेस में किसी मुख्यमंत्री या किसी नेता को निपटाने की तैयारी होती थी तो खबरें लीक होती थी। आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह के जो दूसरा कार्यकाल था 2009 से 2014 का बीच, उसमें चाहे कोलगेट हो, चाहे कॉमनवेल्थ गेम्स हो, चाहे फिर वो 2G घोटाला हो, उसकी खबरें बड़ी लीक हुई थी। और पवन कुमार बंसल हो, अश्विनी कुमार हो, कनीमोजी हो, ए राजा हो, बड़े बड़े नेताओं के इस्तीफे हुए थे मनमोहन सिंह के राज में। वही सिलसिला क्या बीजेपी में शुरू होता हुआ नजर आ रहा है? क्या बीजेपी के अंदर खाने नेता राहुल गांधी तक ये खबरें पहुंचा रहे हैं, और राहुल गांधी के माध्यम से अखबारों को या सोशल मीडिया को ये खबरें लीक कराई जा रही हैं? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल उठता है। पकड़ क्या कमजोर हो गई है? कहा जा रहा है कि मोहन यादव के खिलाफ जो कुछ छपा है, उसके बाद मोहन यादव को निपटाना एक तरह से प्रधानमंत्री के लिए जरूरी हो गया है। ऐसा कहा जा रहा है कि एक और बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उनके बारे में भी अगले कुछ दिनों में कोई बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। इस तरह का भी खबरें पर्दे के पीछे कही जा रही हैं। अब राम मंदिर का उदाहरण देख लीजिए। 200 करोड़ की चांदी, सोना, हीरे वगैरह वगैरह का गबन हुआ, लूट हुई। महमूद गजनवी से तुलना की जा रही है। कोई लोग 500 करोड़ का घोटाला बता रहे हैं। एसआईटी को जांच सौंप दी गई है। एसआईटी से भी खबरें लीक हो रही हैं। जमीनें कैसी, कितनी रेट पर बेची गई, खरीदी गई, फिर दोबारा बेची गई, दुगने 6 गुना 7 गुना दाम पर
जमीन का रेट 15 मिनट में बढ़ जाता है। ये तफसील से खबरें बताई जा रही हैं, लोग सामने आ रहे हैं। बड़ी बात है कि लोग सामने आ रहे हैं कि हमने इतनी किलो चांदी डोनेट की थी, लेकिन 5 साल हमें हिसाब नहीं मिला, अब हम हिसाब चाहते हैं। तो ये अपने आप में बड़ी खबर है कि ये लीक कैसे हुई, ये छप गई। और बड़ी बात है कि सारे अखबार छाप रहे हैं। जो अखबार आमतौर पर सरकार का बचाव करते रहे हैं, जो मीडिया जो सरकार का बचाव करता रहा है, वो भी राम मंदिर से संबंधित खबरें बेशक कम छाप रहा हो, अंदर के पन्ने में छाप रहा हो या टीवी पर कम दिखाई दे रहा हो, लेकिन दिखाई दे रहा है। ये चर्चा का विषय बन गया है। पूरी दुनिया में ये खबर आग की तरह फैल गई है। अयोध्या में जो लोग आ रहे हैं, जो भक्ति भाव से रामलला के दर्शन करने आते हैं, उन्होंने चढ़ावा देना करीब करीब बंद कर दिया है या घट गया है चढ़ावा। जो पहले 5 लाख रुपया औसत रूप से एक दिन में चढ़ता था, वो अब 80-85 हजार रह गया है। इस तरह के आंकड़े भी सामने आ रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे ऑटो डिलीट मोड में कैसे आ गए, कैसे डिलीट हो गए। हर महीने जब ऑडिट होता था तो ऑडिट में ये पता क्यों नहीं लगा। अब लोगों को हटाया जा रहा है जो ये चढ़ावा गिनने का काम करते थे, और जो मंदिर परिसर के अंदर जिनकी ड्यूटियां रहती थी, उनकी ड्यूटियां बाहर लगाई जा रही हैं। तमाम चीजें ये दर्शा रही हैं कि वाकई में गड़बड़ी तो हुई है, गबन तो हुआ है, डकैती तो पड़ी है, जो चढ़ावा है उसमें लूट तो मची है। ये कुल मिलाकर ये खबरें सामने आने का मतलब क्या है? इतनी तफसील से खबरें सामने आने का मतलब क्या है? आप कह सकते हैं कि बीजेपी का एक मुख्यमंत्री है और राम मंदिर है, इससे क्या फर्क पड़ता है? राम मंदिर से बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि राम मंदिर तो बीजेपी और संघ का एजेंडा था। दशकों तक उन्होंने संघर्ष किया। अयोध्या में लोकसभा सीट हारे, वो एक बहुत बड़ा झटका था, जिसपे वरुण हैं जो स्टैंड अप कॉमेडियन है, उनका मैं एक देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि मैं अगले 5 साल तक ये सोच कर हंस सकता हूं कि अयोध्या में बीजेपी हार गई। तो इससे बड़ा व्यंग कुछ हो नहीं सकता। तो ये कहानी किस तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है? कौन लोग हैं जो लीक कर रहे हैं? कौन, जिनमें इतनी हिम्मत कैसे पैदा हो रही है? उनके डर कहां गायब हो गया है? और जो लोग छाप रहे हैं और विस्तार से छाप रहे हैं, वो भी बधाई के पात्र हैं, मैं कहूंगा इस बहाने। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या चूलें हिलने लगी हैं? क्या ढांचा चरमराने लगा है? क्या सिस्टम अपने बोझ से दब रहा है या गले तक आ गया है और कुछ लोगों को लगा कि अब तो सामने आना ही पड़ेगा? शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में भी जा सकते हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।